Hello friends, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. So today let's calculate energy formation during cellular respiration. तो आज हम करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी का कैलकुलेशन कि कितनी एनर्जी बनती है और कैसे होता है. तो एज यू ऑल नो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन इन द सेल, यानी कि जब माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से हमारा सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है या फिर फूड का ऑक्सीडाइजेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जी को बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. मेनली बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या C6H12O6 दैट इज अ ग्लूकोज with the help of O2 is converted into CO2, H2O and 38 ATP. ये 38 ATP में कन्वर्ट किया जाता है. तो आज हम कैलकुलेट करेंगे कैसे ये 38 ATP बनती है. ओके, सो देखिए द फर्स्ट वेरी स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस. हमें पता है जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो 5 स्टेप्स में होता है. पहला है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है. दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. थर्ड इज Krebs cycle or TCA cycle, and then after fourth is ETS electron transport chain and the fifth one is oxidative phosphorylation, जिसके दौरान ATP बनती है. ओके, सो देखिए स्टेप 1 ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस वी हैव स्टार्टेड. ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज is converted into पायरुविक एसिड. जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है. ओके, और इसके कितने मोल बनते हैं? 2 मोल्स बनते हैं हमारे पास पायरुविक एसिड के. तो इस दौरान हमारे पास ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने के लिए जो स्टेप होता है वो कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, इस दौरान ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP तो यूज की जाती हैं. ओके, और 4 ATP फॉर्मेशन होती हैं. 4 ATP फॉर्मेशन होती हैं और साथ में हमारे पास 2 NADH2 भी बनते हैं. ये जो 2 NADH2 बनते हैं इनको भी क्या किया जाता है? ATP में कन्वर्ट किया जाता है. लेकिन 4 ATP फॉर्मेशन हुआ है और 2 NADH2 फॉर्मेशन हुआ है इस दौरान, लेकिन 2 ATP को यूज कर लिया जाता है. लेकिन 2 ATP यूज कर ली जाती है. ठीक है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं नेट जो हमारे पास गेन होगा वो कितना होगा? 2 ATP is equal to 2 ATP 2 NADH2 is equal to 3 into 2 because एक का होता है 2. तो टोटल हो गई हमारे पास 8 ATP. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर हो गई 8 ATP. ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस. उसके बाद देखिए स्टेप 2. योर स्टेप 2 इज Step 2 is oxidative decarboxylation. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? इस दौरान ये जो पायरुविक एसिड बना है इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में. ओके, तो पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए की हेल्प लेकर कन्वर्ट रहता है एसिटिल कोएंजाइम ए में. ठीक है, और इस दौरान जो हमारे पास बनती है वो NAD+ से NADH2 बनता है. क्योंकि ये 2 मोल्स होते हैं इसके 2 मोल्स. ओके, 2 मोल्स होते हैं तो हमारे पास इसके भी 2 और यहाँ पर भी 2 NADH2 बनते हैं.
तो इसका मतलब क्या हम देख सकते हैं, इसका मतलब हुआ देयरफॉर नेट गेन। ठीक है, देखिए नेट गेन हो गया 2NADH2, इसका मतलब 3 × 2 6 ATP। ठीक है जी, ये हमारे पास 6 ATP यहाँ पे आ गई हैं। इसके बाद अपना थर्ड स्टेप है, देखिए स्टेप नंबर थर्ड, दैट इज़ योर Krebs साइकिल। ठीक है, Krebs साइकिल, इसी को हम TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये Krebs साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है। अब देखिए Krebs साइकिल में क्या होता है। Krebs साइकिल के अंदर मैं सिंपल एंड शॉर्ट लिखूंगी, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करूंगी। ओके, देखिए चाचा चौधरी इन हॉस्पिटल, ओके सुनीता स्पेशल फेमस ओबामा के घर खाना खा रही है। देखिए ये आपके स्टेप्स ऑफ Krebs साइकिल्स हैं। हम ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ रहे यहाँ पर, क्योंकि हमें सिर्फ ATP फॉर्मेशन का काम देखना है। तो देखिए इस दौरान यहाँ पर, ठीक है, इस दौरान यहाँ पर NAD+ को यूज़ करके NADH2 बनती है। यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी NADH+ को यूज़ करके NADH2 बनती है। लास्ट वाले स्टेप्स में भी आपके NAD+ को यूज़ करके NADH2 बनता है। ठीक है जी, ये याद करने का ट्रिक है आपका। दिस इज योर स्टेप नंबर 1 2 3, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 3, दिस इज योर 4th नंबर, दिस इज योर 5th नंबर, 6th नंबर, 7th नंबर, 8th 9th एंड दिस इज योर 10th नंबर। ये प्रोडक्ट के नंबर हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये बनता है साइट्रेट, फिर सिस अकोनिटेज, फिर आइसो साइट्रेट, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, देन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फिर सक्सिनिल को एंजाइम ए, उसके बाद सक्सिनिट, फिर फ्यूमरेज, मैलेट एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये हमारे कंपाउंड्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट में बनते हैं। और इसमें 3rd to 4th स्टेप, यानी कि आइसोसाइट्रेट से जब ऑक्सैलो एसिटिक ये बनता है तो ये आता है आपका, यहाँ पे एनर्जी फॉर्मेशन होती है। फिर कीटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सिनिल को एंजाइम ए बनता है तो एक NADH2 का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद यहाँ पे बनता है। अब देखिए यहाँ पे F लिखा हुआ है ना, इसका हमने फेमस कोड बनाया था, इसलिए यहाँ पर कुछ स्पेशल काम होगा। तो F से F बनेगा, यहाँ पे FAD+ से FADH2 बनेगी। ठीक है, और ये जो है इस दौरान हमारे पास बनेगी एक GDP से एक GTP बनेगी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये कंपाउंड थे, ये तीनों ही 6 कार्बन के थे। ये दोनों हमारे पास जो थे, ये हमारे पास था 5 कार्बन कंपाउंड्स। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे आते आते हो गए हैं 4 कार्बन कंपाउंड। ये भी हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड है और ये भी हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड है। इस प्रकार से ये होता है। Krebs साइकिल भी 2 टाइम्स चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, देयरफॉर ये जो हमने ऊपर Krebs साइकिल देखा है, अब हमें इसका कंक्लूजन निकालना है, नेट गेन। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 1 2 और 3, हमारे पास 3 NADH2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं एक साइकिल में, 3 बन रहे हैं एक साइकिल में। ठीक है, Krebs साइकिल कितनी बार होता है, ट्वाइस होता है, क्योंकि ये भी तो ट्वाइस था। तो ये पूरा का पूरा Krebs साइकिल अपने का 2 टाइम्स कर देना, इसको, इस पूरे के पूरे Krebs साइकिल को अपने को 2 टाइम्स कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 3 × 3 करेंगे हम। क्यों 3 तो ये है और 1 से बनते हैं ये वाला, है ना। तो 3 × 3 = यहाँ पे बन गई है 9 ATP, और एक हमारे पास बना है FADH2, यानी कि 1 से बनेगा 2, तो यहाँ पे 2 ATP। ओके, इसके बाद एक हमारे पास बना है GTP, तो 1 × 1,
क्योंकि जीटीपी से एक ही एटीपी बनती है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया एक एटीपी में, कितना 1। तो हमारे टोटल गेन कितना हुआ, 9 10 11 12, ठीक है, 12 हुआ ना। 12 एटीपी ये है ड्यूरिंग 1 साइकिल। बट TCA रन्स ट्वाइस, TCA ट्वाइस रन करेगा क्योंकि हमारे पास 2 मोल्स बने थे यहाँ पे एसिडिल को एंजाइम ए के, और 2 ही बने थे पायरुवेट के। यहाँ पे ये भी तो 2 ही मोल बनेंगे ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर ये भी 2 मोल बनेंगे, तो ये ट्वाइस चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एटीपी हो जाएगा कितना, 12 × 2 = 24 एटीपी, ठीक है। दिस इज योर 24 एटीपी। सो ये आपका स्टेप 3 था, दैट इज क्रैब साइकिल। आई होप समझ में आ गया होगा। ये जो क्रैब साइकिल को मैंने यहाँ पे बताया, दिस इज योर शॉर्ट एंड स्वीट समरी ऑफ द क्रैब साइकिल। इसको डीप में कंप्लीट क्रैब साइकिल पढ़ने के लिए यू हैव टू मेंशन मी इन कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन क्रैब साइकिल। और हम इसको स्पेसिफिकली अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें हम इनको डीपली अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा मेन जो स्टेप था, मेन जो अपना टॉपिक है, दैट इज योर कैलकुलेशन ऑफ सेलुलर एनर्जी। सेलुलर रेस्पिरेशन की तरह एनर्जी बनती है, उसका कैलकुलेशन है कि कैसे ही 38 एटीपी बनती है। इसीलिए हमारा मेन फोकस 38 एटीपी बनने पे है, ना कि इन स्टेप्स पे। हमने सिर्फ आपको यहाँ पे क्या दिखाया है इस वक्त, किस एनर्जी कैसे बनती है। सो दिस इज योर TCA ट्रैप साइकिल में हमारे पास 24 एटीपी बन चुके हैं। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज योर स्टेप नंबर 4, दैट इज योर ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ओके। और ETC भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल लो या ETS इलेक्ट्रॉन चेन बोल लो। ये जो चेन होती है, ये जो अपना बस ETS होता है, ये क्यों रन करता है, ठीक है। इट रन्स, देखिए यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें कोई एटीपी नहीं बनानी है। इट रन्स टू कन्वर्ट, ठीक है, टू कन्वर्ट द NADH2 एंड FADH2 इनटू ATP फॉर्म, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे इस NADH2 को और FADH2 को, यहाँ पर भी NADH2 को और यहाँ पर भी NADH2 को कन्वर्ट किया है ATP में, तो ये एटीपी में कन्वर्ट करने का काम यहाँ पे नहीं होता है बेटा, ये ETS में अलग से होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH2 को और FADH2 को एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक NADH2 जो मॉलिक्यूल है वो अप्रॉक्स 2.5 एटीपी को देता है, ठीक है। सो 3 एटीपी बोलते हैं अपन, ओके। और एक FADH2 जो है वो अप्रॉक्स 1.5 एटीपी देता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इससे हमें 2 एटीपी मिलती हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है ना कि 3 NADH2 3 एटीपी मिलेंगी, तो ये 3 यहाँ से आता है कि एक NADH2 से 3 एटीपी बनती हैं और एक FADH2 से 2 एटीपी बनती हैं, ये यहाँ से आता है, ठीक है, ओके। इसके बाद ये हमारा हो गया है। और जो लास्ट स्टेप आता है अपना, स्टेप 4 जो है, स्टेप नंबर 4 जो आता है, ठीक है, सॉरी स्टेप नंबर 5 जो आता है वो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा मेन जो काम होता है वो होता है F0 F1 पार्टिकल का। ये करता है एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस करता है। ये कैसे करता है एटीपी सिंथेसिस, ये करता है आपका एटीपी सिंथेसिस इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए, तो हमने क्या देखा, हमने ओवरऑल ये देखा कि नेट गेन ऑफ एटीपी क्या हो रहा है। तो हमने देखा देयरफॉर, यहाँ मैं लिख देती हूँ, देखिए देयरफॉर हमारा इससे कंक्लूजन जो निकला है, ठीक है बेटा जी। Now let's talk about the conclusion of this all things। जो हमने अब तक लिखा है इसका कंक्लूजन बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारे पास 8 एटीपी बनी, ये देखिए 8, इसके बाद ये 6 एटीपी बनी, ये देखिए 6,
एंड उसके बाद हमारे पास 24 बनी एंड दिस इज योर 24। तो देखिए 24 प्लस 6 प्लस दिस इज योर 38 ATP। ठीक है, इस प्रकार ये 38 ATP बनती हैं। कितने ATP बन गई हमारे पास? ये 38। तो ये आपकी 8 ATP, ये आपके 6 ATP एंड योर 24 ATP। ये आपको प्लस करेंगे आप तो ये 38 ATP बन जाएगी। बट ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, बट 2 ATP जो है वो यूज कर जाती है। ठीक है, 2 ATP इज यूज्ड इन शटल सिस्टम। शटल सिस्टम में 2 ATP यूज कर ली जाती है। ठीक है, देयरफॉर नेट रिमेन बचती हमारे पास 36 ATP। ये हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, कि हमारे पास जो बनती है ATP वो हमारे पास 36 ATP बनती है। फाइनली बनती तो 38 ही है, लेकिन 36 क्यों? क्योंकि 2 ATP जो है इस 38 में से 2 ATP इस वाले NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के लिए होता है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्यों आया है? क्योंकि बेटा जी मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेप है इन साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये होता है साइटोप्लाज्म में, और ये स्टेप और ये हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ये तो आपका हो रहा है क्रिस्टी पार्ट में। ठीक है, क्रिस्टी पार्ट में हो रहा है। ETS भी आपका क्रिस्टी में ही हो रहा है, क्रिस्टी के ऊपर ही हो रहा है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल जो हो रहा है ये आपका हो रहा है इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, और ये आपका हो रहा है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन IMM इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं और ये हो रहा है आपका साइटोप्लाज्म में। तो ये जो ATP है NADH2 है, इस NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के लिए शटल सिस्टम काम करता है। शटल सिस्टम क्या होता है? साइटोप्लाज्म से ATP को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के लिए सिस्टम काम करता है, दैट इज योर शटल सिस्टम। तो इसलिए यहाँ पे इसमें ले जाने के लिए 2 ATP का यूज किया जाता है। तो फाइनली आफ्टर सेलुलर रेस्पिरेशन वी यूजेस 36 ATP। कितनी ATP बनी हमारे पास? फाइनली 36 ATP बनती है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से 36 ATP बनती है। कितनी ATP बनती है? 36 ATP बनती है। सो दिस इज हाउ द कंप्लीट स्टेप ऑकर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ समझ में आ जाए। बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ईजी थिंग एंड इज अ कम्प्लेक्स थिंग ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे होती है बहुत बार बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो ये समझने के लिए आपको मैंने बहुत ही इजीली आपको बता दिया है कि किस प्रकार से सेलुलर रेस्पिरेशन में 38 ATP बनती है जो कि फाइनली 36 बचती है। यानी कि हमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि 36 ATP बनती है या 38 ATP बनती है। सो ये मैंने आपको पूरा कंक्लूजन बता दिया है कि बनती तो 38 ही है, बट 2 ATP का यूज कर लिया जाता है साइटोप्लाज्म से NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के लिए। सो वहाँ पे 2 ATP यूज करी जाती है। सो फाइनली वी गेट 36 ATP आउट ऑफ 38 ड्यूरिंग ए सेलुलर रेस्पिरेशन एंड 1 ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इट मीन्स ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन करने पर आपको 36 ATP मिलती है फाइनली। सो दिस इज योर ऑल अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट। योर चैनल इज उन्नति इन जूलॉजी, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहना है मेरे साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।